आज चौथा दिन है विधानसभा के सत्र का। बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्रदेश की जनता को बेहतर और लाभदायक बजट दिया गया है। प्रदेश में हर एक क्षेत्र में हर एक योजना को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। सिंधिया ने साथ ही ये भी कहा कि अच्छे बजट के लिए सीएम मोहन यादव का धन्यवाद। हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हर एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, अधोसंरचना में निवेश किया जा रहा है। एक एक क्षेत्र में नई योजना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सभी को एक खुशी की लहर इस बजट के आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो एक लाभदायक और बहुत ही एक अच्छी बजट दी गई है, मैं उनको अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रदेश सरकार का पूर्णकालिक बजट आ गया है। पिछली बार के मुकाबले इस बार बजट में 16% ज्यादा का बजट पेश किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कई घोषणा की। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इस साल 3 नए मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, ITI, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढेरों घोषणाओं के साथ पुरानी योजनाओं को चालू रखना, इन तमाम मुद्दों को लेकर NDTV की टीम रीवा जिला कोर्ट पहुंची, जहां पर मौजूद लोगों से उनकी नजर में बजट को समझने की कोशिश की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मैं इस समय जिला न्यायालय में मौजूद हूं। मध्य प्रदेश शासन का आज पूर्णकालिक बजट आ गया है। बजट को लेकर क्या है अधिवक्ताओं की राय? इस जगह को मैंने केवल इसलिए चुना कि यहाँ पर किसान, व्यापारी, तमाम तरीके के लोग आते हैं। इन्हीं से जानते हैं बजट कैसा है। प्रदेश सरकार ने बहुत ही सुंदर और जनहितैषी बजट प्रस्तुत किया है। युवा, किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, महिला, सबके कल्याण की बातें रखी गई हैं। यह बजट मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में वह सब चीज़ समाहित की गई हैं जो जन अपेक्षाओं को पूरा करती हैं। क्या कहेंगे बजट को लेकर? बजट जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो पेश किया गया है वो वास्तव में जनता उससे एक प्रकार से प्रसन्न है और प्रदेश के हित के अनुसार बजट पेश किया गया है, जिसमें सारी वर्गों को समाहित किया गया है, चाहे वो किसान हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, जो भी हो, सबको समाहित करके बनाया। बजट को लेकर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार ने फिर एक जुमलेबाजी तरीके से लेविन जूस मध्य प्रदेश की जनता को दिया है। कल आपको शायद जानकारी होगी कि कल 239 का रिचार्ज होने वाला, 300 रुपये रिचार्ज होने लगा है। इसी तरीके से 3 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी पहले से मध्य प्रदेश सरकार कर्जे में है और इस तरीके का कर्जा लेकर और देश चलाना, प्रदेश चलाना कहीं ना कहीं जनता के लिए बड़ी मार के रूप में साबित हो रहा है। बजट आ गया है जी। देखिए, मैं देख रहा था कि इन्होंने कहा कि हमने प्रतिशत बढ़ाया है बजट का किसानी के लिए। तो यहाँ आप जब 2023 का चुनाव था तो 3100 रुपये धान और 2700 गेहूँ खरीदी की बात की गई थी। फिर से कह रहे हैं कि हम MSP दे रहे हैं। आज कोई भी भाजपा का आदमी बता दे कि, और भाजपा का किसान बता दे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, कि इतने में उसका गेहूं या धान खरीदा गया है। आप हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं, PMC स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो यहाँ पर 115 डॉक्टर से अधिक डॉक्टरों को तैनात रहना चाहिए, जहाँ कुल 15-20 डॉक्टर हैं। आप कह रहे हैं हम सीरियस मरीजों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो सैकड़ों मरीज रोज ऐसे सीरियस पड़े रहते हैं जो दम तोड़ देते हैं। आप प्रचार प्रसार कराने के लिए एक मरीज को ले गए और दिखाते हैं कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं, और 250 करोड़ रुपया ये गौ संवर्धन में प्रचार प्रसार के लिए, 1 साल के प्रचार के लिए 250 करोड़ रुपया। मतलब आप प्रचार करेंगे कि गाय को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे 250 करोड़ में। आप इसमें तो आप गौशाला बना सकते थे, जिम्मेदार लोगों को बैठा सकते थे कि उनकी सड़क में दुर्घटनाओं में उनकी मौत ना हो, इंसानों की मौत ना हो और उनको जीवन मिल सके। तो ये पूरी तरह से झुंझुना है, शिगुफा है। बजट को लेकर क्या सोचते हैं? मेरा मानना है कि एक अच्छा बजट होना चाहिए जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा पे विशेष रूप से। महंगाई आज इतनी इस सरकार में चरम सीमा पे है कि हर व्यक्ति अपना जीवन यापन बड़े मुश्किल से जीवन, तमाम तरीके की बातचीत है बजट को लेकर। विपक्षियों का आरोप भी गंभीर है। विपक्ष का काम ही रोना, उनको रोने का जनता ने अवसर ही दिया तो रोते रहे, परंतु बजट सच्चे अर्थों में अगर कहें तो युवाओं के कल्याणकारी बजट है। युवाओं का कौशल विकास हो, इस पर फोकस रखा गया है। सरकारी मशीनरी में, विभागों में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती की व्यवस्था की गई है। 268 ITI का खुलना
घोषणा करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। युवा कौशलवान होगा तो स्वयं उद्योगपति, लघु उद्योग और ये सब छोटे उद्योगों को स्थापित करके इस प्रदेश की विकास की धारा को बहुत ऊंचाई की ओर ले जाएगा। हमारा किसान संपन्न होगा, महिला संपन्न होगी, युवतियां आज आगे बढ़े उसके लिए प्रावधान किया गया। हर जिले में एक पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज की स्थापना हो रही है। कुल मिलाकर बजट बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा है। बजट को लेकर क्या सोचते हैं आप? आज बजट आ गया है। बजट को लेकर तो जिस तरह से आबादी है और जिस तरह आज की आवश्यकता है बहुत कम लगता है। बजट स्वास्थ्य और शिक्षा पर और बढ़ना चाहिए, तभी जो है तो खुशहाली आ सकती है। बजट को लेकर आपने तमाम तरीके के दावे सुने, बजट आज आ गया मध्य प्रदेश सरकार। देखिए, बजट स्वास्थ्य और शिक्षा में जो बजट आया है, बजट तो हर वर्ष आता है, मगर देखना ये है कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट कैसे करती है। आज स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए, सुपर स्पेशलिटी इतनी बड़ी अस्पताल बनी है, मगर इसमें डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर, कोई बैठता नहीं है। शिक्षा का देख लीजिए, आप 11,000 भर्तियाँ निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, मगर क्या एक सरकारी शिक्षक अपने बच्चे को क्या उसी स्कूल में पढ़ाना चाहता है? इसका मतलब ये है कि वो शिक्षा जो सरकार जो प्रदान कर रही है वो कितनी गुणवत्ताहीन शिक्षा है। वहाँ पर सब बच्चे जितने भी हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट, आज अपने बच्चे को प्राइवेट शिक्षा इसलिए देना चाहता है कि सरकार जो शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में ध्यान देना ही नहीं चाहती है। बजट तो हर वर्ष स्वास्थ्य और शिक्षा पर बजट और बढ़ना चाहिए था। ये थी रीवा के जिला न्यायालय में बजट को लेकर प्रतिक्रिया। अब जनता ही तय करेगी बजट कैसा रहा। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। बजट को लेकर जबलपुर में एनडीटीवी की टीम ने जिले के किसान, व्यापारी और उद्योगपतियों से चर्चा की। बजट को लेकर क्या कहा हम लोगों ने, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का 3,65,000 करोड़ का बजट जारी हो गया है। इस बजट अनुमान में लगभग सभी पक्षों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। हालांकि चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे ये बजट कहीं ना कहीं चुनाव को ध्यान में रखकर किया हो। किसान, विद्यार्थी, महिलाएं, सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। हमारे साथ जबलपुर के कुछ प्रबुद्ध नागरिक हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अखिल मिश्र, जो रोटरी गवर्नर भी हैं। अखिल जी, ये बताइए कि इस बजट को आप कैसा देखते हैं? देखिए, बजट हमेशा से व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए एक आशा का केंद्र रहा है, और बजट में कुछ भी किया जाए हमेशा ऐसा लगता है कि संतुष्टि नहीं मिल पाती है। विक्रम बत्रा जी जो शहीद हुए थे हमारे देश के कारगिल वार में, उनके साथियों ने बताया कि जब वो शहीद हो रहे थे तो उन्होंने एक डायलॉग, ये दिल मांगे मोर, उस चोटी पे चढ़ने की बात की थी। ये दिल मांगे मोर बिल्कुल सही बात है। हमें कुछ भी मिल जाए, हमको और ज्यादा की अपेक्षा रहती है। ये यहाँ पर हमारे महाकौशल एरिया के लिए बिल्कुल सिद्ध बात है, क्योंकि प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में हमारा महाकौशल पिछड़ा हुआ लगता है। ना यहाँ पर औद्योगिक विकास है, ना आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन पाया है, जबकि 5-5 डिफेंस के इंस्टॉलेशन हैं, लेकिन हम इन इंस्टॉलेशन से बहुत कुछ नहीं ले पा रहे हैं, बहुत कुछ जबलपुर के लिए नहीं दे पा रहे हैं। उद्योग और व्यापार की बात करूं मैं तो 4,191 करोड़ के आसपास की राशि देखने में प्रतीत हो रही है कि निवेश प्रोत्साहन के लिए 2,800 करोड़ का बजट रखा है। 1,300 करोड़ रुपए उन्होंने उद्योगों के उन्नयन के लिए किए हैं। लेकिन मुझे एक बात लगती है कि प्रदेश सरकार एमएसएमई, जो सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाली संरचना है, क्यों नहीं उसको उठाने के लिए बात करती है। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हुई है इस बजट में। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, सब में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है। हर बजट के बाद व्यापारियों को लगता है कि शायद उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि टैक्स में किसी भी तरह की कोई वृद्धि नहीं की गई। हमारे साथ चार्टर अकाउंटेंट मनीष कौशल साहब हैं। मनीष जी, ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं इस बजट को, क्योंकि आप ही लोग तो आय व्यय का हिसाब रखते हैं। संजीव जी, आय व्यय का हिसाब की जहाँ तक बात है, जो प्रादेशिक स्तर के बजट होते हैं, सरकार के हाथ में कर के रूप में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम लोगों का ज़्यादा अब उसमें इन्फ्लुएंस बचा नहीं है। हम तो अपने क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। जैसे जबलपुर शहर अभी देख रहे हैं मध्य प्रदेश में लगभग पिछड़ता जा रहा है। अधोसंरचना विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। जैसा कि हमारे पिछले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा था कि मेट्रो ट्रेन इंदौर भोपाल के पहले जबलपुर चलाएंगे, लेकिन इंदौर भोपाल में तो अब चालू होने की स्थिति आ गई है। जबलपुर में इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा भी रोड यातायात के ऊपर काफी ध्यान देने की जरूरत है। ये सब होने के बाद फिर, जैसा कि अभी अखिल भाई ने कहा, हमें उसके ऊपर औद्योगिक विकास और व्यावसायिक विकास मिलेगा। इसी से जब
ये विकास होते हैं तभी समग्र विकास होता है और रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बहुत महती जरूरत है महाकौशल के केंद्र बिंदु जबलपुर में। बिल्कुल, जबलपुर का विकास तो होगा, प्रदेश के विकास के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ किया गया है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो बजट पेश किया गया है, जैसे कि नए 3 औद्योगिक कॉलेजेस खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं, बट चूंकि अभी आप देखेंगे हाल ही में ही जो पेपर लीक हुआ नीट का एग्जाम का, उस पे कोई अभी तक कड़े एक्शंस नहीं लिए गए हैं। तो बजट के साथ साथ इन मुद्दों पे भी फोकस करना चाहिए, पहले इन पे कड़े एक्शंस लेना चाहिए। और चूंकि मैं बजट देख रहा था और मैं रिन्यूएबल सेक्टर्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, तो इस टाइम मैंने देखा कि सिर्फ 100 मेगावाट के लिए जो सोलार प्लांट है उस पे फोकस किया गया, ना कि इस रिन्यूएबल सेक्टर में और भी ज़्यादा फोकस करके और एक अच्छा उस पे बजट ला सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में तो बहुत सारा बजट है, अभी मैंने देखा था कोई हजारों हाँ, मैं स्पेसिफिकली सिर्फ रिन्यूएबल के लिए बात कर रहा हूँ। जैसा कि अभी 100 मेगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी के प्लांट्स मध्य प्रदेश में ओपन हो सकते हैं। आप जैसा कि